अरे भाई जल्दी आ जाओ, मेरा तो भूख से दम निकल रहा है। क्या हो गया? शुक्र करें अम्मी, मैं इस घर में हूँ जो आपको वक्त पे नाश्ता मिल जाता है, वरना वो आपकी बहू है, आपको एक कप चाय ना बना कर दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तक गुल थी ना, वो मेरे खाने का, पानी का, चाय का सब का ख्याल रखती थी। यकीन करो कि मेरे कपड़े मुझे इस्त्री किए हुए तैयार मिलते थे, और फिर मैं कुछ भी उसे कहूँ खामोश रहती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। ये तो चुड़ैलें हैं। ठीक कह रही हैं आप, थी तो बाहर तक, पढ़ी लिखी थी ना, इसलिए छोटे बड़े की तमीज भी थी। और ये आपकी बहू है, बात करने की तमीज नहीं है इन्हें। ओहो, हमें जाहिल कहने वाली को तो देखो जरा, खुद तो जैसे बड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है ना। वैसे ना मुनाफकत की भी इंतहा है। इनको गुल जहर लगती थी, आज उसी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए। अच्छा, आप तो जैसे बहुत ही ऊंची कदर मंजिलत की मालिक हैं। कांव घोटों से जैसे शहर में बत्तियां देखने आते हैं ना, ऐसे मेरे भाइयों से शादी करके इस घर में आई हो तुम लोग। हम खानदानी औरतें हैं, तुम्हारी तरह नहीं भाई से भीख मांगती फिरें। हमारे शौहर ना अच्छा खासा कमाते हैं, तुम्हारे शौहर की तरह नहीं अपनी ही बहन का हिस्सा हड़प कर गया और जेल बैठा हुआ है। ओए खबरदार चुईया, मेरे दामाद के बारे में एक बात नहीं कहना। सोना है सोना, तुम लोग तो उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम जैसे चोर और फ्रॉडी लोगों से बेहतर है कि हम दोनों धूल ही से। दूसरों का हक मारते फिरते हो तुम दोनों। वाह भाई वाह, चोर भी आके कह रहे हैं चोर आया चोर आया। अपने गिरेबान में झांक कर देखो पहले कि चोर कौन है। बस कर दो सुरैया, बस कर दो, वरना पिंकी के सामने मैं तुम्हारे सारे कट्टे चट्टे खोल के रख दूंगी। हमारा किरदार बिल्कुल साफ है, तुम्हारी तरह नहीं जो शादी से पहले मेरे भाई के साथ घूम फिर कर उसके साथ भागने को भी तैयार थी। तभी आई हो तुम इतने बड़े महल में। देखो खाजन, तुम्हारे बारे में ना सब जानती हूं मैं। बचपन से ही तुमने नौमी भाई को फंसाकर शादी की तुमने उनके साथ। आज तुम हमारे किरदारों की बात कर रही हो। हाँ हाय सच्ची? और बताओ और बताओ। ओ पिटकन, कहानी सुना रहे हैं तो और बताओ और बताओ। खबरदार जो उल्टी सीधी किसी ने बात की, कसम से मैं तुम लोगों के साथ वो करूंगी, तुम्हारे सामान उठा के फिकवा दूंगी तुम लोगों का बाहर। ना गनो, मर गए हमें बाहर निकालने वाले। चलो पिंकी, इनका बनाया हुआ नाश्ता हमें नहीं करना। चलो जाओ, कमबख्त मारियां, निकल। हाथ तो लगाओ। चल सामान तू को इधर यहाँ जा, जा तेरी मैं। ईद के कपड़े पहन के घूम रही हैं। बात सुन, नाश्ता तो कर ले, सच्ची मुझे तो बहुत भूख लगी है। खामखा ही तुम लोगों ने झगड़े शुरू कर दिए। ये चाय तुमने बनाई है? जी मैंने बनाई है। अरे तुम मुझे शुगर का मरीज करके मारना चाहती हो? इतनी चीनी है इसमें। मैं जानती हूँ कि आपको शुगर है, इसलिए मैंने चीनी अलग रखी है। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? बीबी उसमें इतनी चीनी है कि कोई पी के मर सकता है आराम से। तुम आई थी ना किचन में, मैंने तुम्हें ही देखा था खड़े हुए। ये सब कुछ तुमने किया, बता दो सबको। ये मैं?
गुल, मैंने तो बस तुम्हारी मदद के लिए ट्रे उठा ली थी। अम्मा भी वहीं पे थी, ये गवाह हैं। झूठ मत बोलो, मैं सारा वक्त वहीं पे थी। और ये तुम बिला वजह नौशी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो हाथ धो के? रहने देना अम्मा। अरे क्या रहने दें? रहने दें, छोड़ दें, ये कह कह के सर पे चढ़ गई है ये लड़की। अच्छा प्लीज आप गुस्सा मत करें। गुल, आइंदा से एहतियात करना। हमें के लिए एक और चाय बना लो। कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरे हाथ सलामत है, मैं खुद अपने लिए चाय बना लूंगी। सुबह सुबह बदमज़गी मत फैलाओ, सुकून से नाश्ता करने दो सब। देख लो, ये औकात है मेरी इस घर में। अरे शौहर कोई बात सुनने को तैयार नहीं, और बेटा उसने तो आंखें और कान बंद कर रखी है। अल्लाह किसी माँ को ये दिन ना दिखाए इस तरह। बस बात हो गई, नाश्ता करो सब। मुझे नहीं करना नाश्ता, बहुत हो गया नाश्ता, आप ही करें ये नाश्ता। अम्मा, अरे बाबा, क्यों परेशान है तू? मैं हूं ना, इन चंडालों का बंदोबस्त करती हूँ मैं। उनकी वजह से परेशान नहीं हूं मैं तो नौमान के बारे में सोच रही थी। अल्लाह ये मुश्किल भी हल कर देगा बेटा। तुम वो वजीफा पढ़ो ना, वो जो फोन पे बताया था ना पीर साहब ने, वो पढ़ो। वजीफे के अलावा भी एक हल ढूंढा है मैंने, अगर वो हो जाए ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। वो कौन सा हल है? कोई है जो आसानी से नौमान को जेल से बाहर निकलवा सकता है। वही तो पूछ रही हूँ, कौन है? गुल। गुल? गुल बड़े नरम दिल की है। जब उसे ये पता चलेगा ना कि उसका इकलौता भाई जेल में है तो फौरन मेरी बात मान जाएगी। इससे क्या होगा? अगर गुल जाकर ये बयान दे दे कि घर उसकी मर्जी से बिका था और उसने अपने भाई को घर बेचने के लिए कहा था तो केस खत्म हो जाएगा, नुमान जेल से बाहर। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन वो क्यों मदद करेगी? इतना कुछ तो हमने उसके साथ किया, बल्कि तूने ज्यादा किया उसके साथ। आप तो जानती हैं अम्मी कि आपकी बेटी कितनी मतलबी है। हाथ भी जोड़ने पड़े ना मुझे, हाथ भी जोड़ लूंगी। लेकिन गुल से अपनी बात मनवा कर ही आऊंगी। बस एक बार नुमान घर वापस आ जाए। आ जाएगा, अल्लाह करेगा।